सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बर्थ स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कैसे बर्थ हुआ बेबी बॉय का। जी हाँ, मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है और नॉर्मल किया कि सी सेक किया, सब लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने सिजेरियन के थ्रू बेबी बॉय को डिलीवर किया है। 29 ऑफ नवंबर को डिलीवर किया है और मेरी जो ड्यू डेट थी वो 10 ऑफ दिसंबर थी। तो क्या इमरजेंसी एकदम से आई कि मुझे सी सेक कराना पड़ा, क्योंकि मुझे पेन्स तो नहीं आए थे। हुआ ऐसा कि जब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे 36 वीक्स कंप्लीट हुआ है, तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने हर 10 डेज में मुझे सोनोग्राफी के लिए बोला कि आप करवा लो, तो अपन देखते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। तो मेरी 19 ऑफ नवंबर को सोनोग्राफी थी, तो सब नॉर्मल था, कोई इशू नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। 29 को फिर मेरी सोनोग्राफी थी और 28 की नाइट से मुझे मूवमेंट थोड़े से ऐसा लग रहा था कि कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। मतलब इतना बेबी मूवमेंट मूवमेंट कर नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद दूसरे दिन अब सोनोग्राफी होनी है तो पता चल जाएगा क्या इशू चल रहा है। तो 29 को मेरी सोनोग्राफी, हम लोग सोनोग्राफी के लिए गए सुबह 10 बजे। तो पता चला कि बेबी ने 2 लूप ले लिए हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके नेक पे 2 लूप ले लिए। तो फिर हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, 12 बजे समथिंग हमारा नंबर था, 12 बजे गए तो उन्होंने बोला अब तो अर्जेंट में निकालना पड़ेगा बेबी। वैसे भी पूरा जो टाइम होता है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है, 38 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 39 वीक भी लग गया था, उसके भी 3-4 दिन हो गए थे। तो इतना कुछ ऐसा भी नहीं है कि अपन अर्जेंसी कर रहे हैं, बट हाँ कि अब मूवमेंट भी कम ही लग रही है। हार्ट भी ड्रॉप नहीं हुई थी, बट ये था कि मूवमेंट कम हो गई थी बेबी की। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड 2 लूप, और 2 लूप इजीली जब आखिरी आखिरी का टाइम होता है तब 2 लूप बेबी नहीं निकाल पाते। इसने, जैसे मेरे बेबी ने 7 मंथ में भी लूप ले लिए थे, बट एक ही लूप लिया था तो वो 5-6 दिन में उसने निकाल दिया था खुद ही मूव करके। बट ऑलरेडी जैसे गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था कि ऑलरेडी वेट ज़्यादा होता है आखिरी आखिरी में बेबी का, तो उतना मूवमेंट की जगह भी नहीं होती है। तो जैसे कि अब 2 लूप ले लिए और एक लूप ऐसा तो एक लूप ऐसा, मतलब यहाँ पे क्रॉस बन गया था, इस टाइप का लिया था। तो रिस्क नहीं ले सकते, तो सी सेक करना पड़ेगा। तो मुझे उसी दिन, जबकि मैंने सुबह खा वा के गई थी अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना 12 घंटे पहले नहीं खाते हैं उसके बाद करते हैं, बट मैं तो खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट करके ही गई थी। फिर भी मैम ने बोला अब तो अपने को करना है अर्जेंसी में, क्योंकि मूवमेंट भी कम है और कभी भी हार्ट बीट ड्रॉप हो जाएगी फिर। और तो मतलब रिस्क क्यों ही लेना, जब पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो गई है अच्छे से, रिलैक्स से, अब आखिरी आखिरी में क्यों चांस लेना और क्यों रिस्क लेना। तो हम लोग भी ऐसे थे कि हाँ भाई, अब रिस्क तो लेने का कोई मतलब नहीं है, आप तो कर ही दो। तो 1:30 बजे समथिंग मेरा, 1:30 पौने 2 बजे समथिंग मेरा सी सेक हुआ, बेबी डिलीवर किया मैंने। उसके बाद जो सब लोग बोलते हैं ना ऑपरेशन तो बहुत इजी होता है, नॉर्मल जो लेबर पेन होता है वो झेलना ज़्यादा टफ होता है, और सी सेक में क्या है, कुछ भी नहीं है, कट लगाएंगे, बेबी को बाहर निकाल देंगे। हाँ ठीक है, 24 आवर्स तो आपको नॉर्मल लगेगा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। एनेस्थीसिया का पूरा असर रहता है बॉडी पे, तो उतना समझ में भी नहीं आता। लेकिन 24 आवर्स के बाद, ओ माय गॉड, बाप रे क्या पेन होता है। मतलब जो लोग बोलते हैं आई डोंट नो उनको नहीं हुआ या मुझे ज़्यादा हुआ, मुझे पता नहीं, बट मुझे तो काफ़ी पेन हुआ। पलट जो पूरा करवट दिलाते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन करवट दिलाते हैं, दूसरे दिन तो सीधा बिठाते हैं वो बेड को ऊपर करके करके। मुझे तो थ्रू आउट पेन रहा पूरा। करवट लेने में तो मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती थी, फर्स्ट 2 डेज में तो मेरे को लगता था कि बाप रे क्या ही हो रहा है। और जब थर्ड डे उनने खड़े करने के लिए बोला, ओ माय गॉड, चलना वलना बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, तो पर्सनली बहुत ही टफ था। मुझे तो बहुत ही पेन, मुझे साइड में पेन था, मुझे स्टिचेस में पेन नहीं हो रहा था, मुझे पता नहीं क्यों साइड में इतना पेन था, अनबियरेबल। मतलब मैं पसीना पसीना हो जाती थी, अगर मुझे वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता था तो मैं पसीना पसीना हो जाती, और ये कंडीशन मेरी 10 डेज तक रही, जब तक मेरे स्टिचेस कट नहीं हुए। तब तक मुझे बहुत ही एक्सट्रीम पेन रहा, एक्सट्रीम। मतलब वो ना सबसाइड हो रहा था मेडिसिन से ना इंजेक्शन से, वो हो ही नहीं रहा था सबसाइड। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं मेरे साथ ही कुछ इशू था या मेरी सहने की शक्ति कम है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी दोनों बच्चे डिलीवर किए हैं।
तो उनको भी मतलब उन्होंने भी ऑपरेशन के थ्रू ही किया। तो मेरे को मेरी मम्मी से हिम्मत थी कि यार अब मम्मी बोल रही है और मतलब होता है ना कि एक मम्मी ने किया है तो अपन तो कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, 30 साल पहले जब मम्मी ने कर दिया तो अब तो थोड़ा तो इजी होगा। नहीं, मेरी मम्मी बोलती थी कि दर्द तो होता है, देखो होता ही है, मतलब 10 दिन तो रहता ही है। और पहले के टाइम में 10 दिन हॉस्पिटल में रखते थे, अब क्या 5 डेज बाद आपको घर जाने के लिए बोल देते हैं। ओ माय गॉड, मतलब दूध पिलाना है, आप बैठ के तो पिला ही नहीं सकते। अब बेबी को इधर से उधर स्विच करना है, उसमें भी करवट लेने में तो मुझे तो अभी भी वो दिन याद आते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है फुरफुरी उठ जाती है कि बाप रे, ये कैसे हैंडल किया मैंने, मतलब इतना पेन कैसे हो सकता है। मैं ये सोचती थी इतना भी पेन एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब इतना पेन एग्जिस्ट करता है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं, वहां पे उठने में, बैठने में, चलने में, यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में, मतलब हर एक चीज में पेन। वो 10 डेज तो मतलब हॉरिबल पेन था, लिटरली मुझे हॉरिबल पेन था। अब आई डोंट नो मुझे ही हुआ है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं जितना भी लोगों से बात करती हूँ तो सब बोलते हैं कि यार हमें इतना नहीं हुआ। हाँ, इतना ही, थोड़ा ही था, ज्यादा भी नहीं था, मतलब मैनेजेबल था। मेरे से तो मैनेज ही नहीं हो रहा था। मेरे को तो अगर रात में भी मुझे वॉशरूम जाना होता था, मुझे पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती थी, या मुझे इतना स्ट्रगल वापस करना है कि मुझे उठना पलटना है, पहले तो करवट लेनी है, फिर मुझे उठना है, फिर मुझे जाना है, फिर मुझे वापस आना है, फिर लेटना है। लेटने में भी दर्द, उठने में भी दर्द, सिर्फ सीधे रहने में दर्द नहीं होता था कि सीधे लेटे ना, उसमें दर्द नहीं होता था। चलो ठीक है, ये बात छोड़ी दो। दर्द वाली तो बहुत, मुझे पर्सनली बहुत पेन हुआ। और अभी मेरे 4 मंथ हो गए हैं, स्टिल मुझे स्टिचेस में कभी ना कभी, जिस दिन मैं ज़्यादा स्टेयर्स चल लूँ, ज़्यादा मैं वॉक कर लूँ, ज़्यादा मैं नीचे बैठ जाऊँ, उठूँ, ऐसे टाइप का, तो मुझे अभी भी पेन रहता है। और अब मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछती हूँ मैम मुझे स्टिल अभी पेन होता है, तो क्या बोलती है, होती है अभी तो बेटा 6 मंथ तक रहेगा, धीरे धीरे हील होते हैं। वो स्टार्टिंग में बोलती थी, तो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा, अभी 2 वीक में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। फिर तीसरे हफ्ते जाती थी, बोलती अब और 2 हफ्ते में अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं ऑनेस्ट अपना बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो पेन रहता है। हाँ, जिस दिन आप ज़्यादा मूवमेंट करोगे उस दिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन थोड़ा कम रहेगा। और थोड़ा रिलैक्स रहोगे तो नहीं भी रहता, मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मुझे जो एक्सट्रीम पेन था वो 10 डेज था, उसके बाद सबसाइड होना चालू हुआ। फिर जब मेरे आई थिंक मेरे 2 मंथ हो गए थे बेबी को, तब काफ़ी रिलैक्स हो गया था। अब मैं क्या, स्टेयर्स भी मैं 3 4 बार ऊपर नीचे होती हूँ, तो मुझे रात में पेन रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना मूव कर रहे हो, कितना मूवमेंट है बॉडी का, और क्या है क्या नहीं। बाकी नीचे बैठने में तो बहुत पेन रहता ही, स्टार्टिंग में तो काफ़ी पेन रहता है, अब नहीं रहता। 2 मंथ के बाद स्टार्ट अब नहीं रहता पेन। कि हाँ, नीचे बैठ के मैं बेबी की जैसे मालिश करना होता है ना, कभी उसको डायपर फ्री टाइम दे रहे हैं तो नीचे उसको मैट डाल के लेटा दिया और अपन भी वहीं बैठे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में पेन रहता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ रहता है पेन। तो हाँ, जैसे अब ये बात है कि अर्जेंट में इसी वजह से हुआ क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड लूप ले लिया था, जो बोलते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड ने लूप लिया, तो उस वजह से हुआ। और मैम जब डिलीवर कर रही थी बेबी, तब मैम मतलब मुझे स्टिल उस टाइम तो मतलब लोअर बॉडी सिर्फ, अब तो एनेस्थीसिया देते हैं तो पूरे कॉन्शियस में रहता है इंसान, तो मुझे सब तो बोलती हैं दीपाली अब तो पैर में भी उसने लूप ले लिया था। तो मतलब वो बिल्कुल ही हिले नहीं पा रहा था बच्चा, कि बिल्कुल गर्दन में भी है और पैर में भी है। तो 2 लूप गर्दन से निकाले, एक लूप उन्हें पैर से निकाला, तो अच्छा ही हुआ कि अर्जेंट में फटाफट बेबी डिलीवर किया। नहीं तो कुछ हो सकता था, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती थी, हार्ट बीट कम हो सकती थी। बट हाँ, मैंने हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है, बेबी बॉय हुआ है, उसका नाम राजवीर है। सो यही मुझे बहुत दिन से मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बेबी के साथ। दिन में अब अपन ऐसा हो कि रात में जगो तो थक जाओ, तो दिन में नींद आती है, तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था। अभी भी बेबी को मैंने सुलाया, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी रिकॉर्ड करके अपडेट कर देती हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ है, बेबी गर्ल बेबी बॉय, आपकी बर्थ स्टोरी क्या रही, कैसे हुआ। तो ये मेरी पूरी बर्थ स्टोरी रही। अब जो आगे जो मैंने हील करने के लिए पोस्टपार्टम के लिए क्या किया, जो मैं फटाफट मेरी रिकवरी हो पाए उसकी चीज़ों के लिए मैंने क्या किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, बाय बाय, थैंक यू।